हर रोज रात को सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में आने वाले भविष्य की घटनाओं को भी महसूस कर लेते हैं। आमतौर पर ऐसा 10% से भी कम लोगों के साथ होता है कि उन्हें एक महीने में 3 बार से ज्यादा इस तरह के सपने दिखाई दें जो आने वाले टाइम में सच साबित होते हैं। इसकी वजह हमारा कॉन्शियस माइंड में ज्यादा फंसे रहना है, जो ज्यादातर अनचाहे विचारों से उलझा रहता है। ऐसे सपने जो सच होते हैं उन्हें प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स कहते हैं, और इन्हें देखने वाले को प्री कॉग्निटिव ड्रीमर तो चलिए जानते हैं आज इनके बारे में सब कुछ। कि बार जब हम आने वाले खेल के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो सपने में आने वाले खेल से जुड़ी कुछ घटनाएं दिखाई दे जाती है। हमारा ज्यादा सोचना असल में सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है, जो हमारे सोने के बाद भी एक्टिव रहता है, और फिर हम सोने के बाद इन घटनाओं को देखते हैं। ज्यादातर ये एक्टिविटी हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, लेकिन कुछ खास अभ्यास के जरिए इसे मनचाहे तरीके से देखा जा सकता है। ये हमारे अंदर की साइकिक पावर्स एबिलिटी में से एक है, जिसे लंबे समय के अभ्यास के बाद सीखा जा सकता है। प्री कॉग्निशन ड्रीम्स यानी ऐसे सपने जो आने वाले वक्त की घटना से जुड़े हुए होते हैं, सिर्फ सपने नहीं होते हैं बल्कि एक संकेत की तरह होते हैं। आज हम What is a precognitive dream? Why do you have precognitive dreams? Are they real? What causes precognitive dreams? Famous precognitive dreams, precognition and deja vu, precognitive dreams of death. How do precognitive dreams work? इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, इसलिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग पर बिलीव करते हैं तो इसका अभ्यास करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं What is a precognitive dreams? ये वो सपने हैं जो आने वाले वक़्त में सच होने वाली इवेंट या किसी घटना से जुड़े हुए होते हैं। आने वाले कल को सपनों के दौरान महसूस करना ये आपकी साइकिक एबिलिटी का एक हिस्सा है, जो कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड होती है। वही कुछ लोग इसे अभ्यास के जरिए एक्टिव करते हैं। आपने काफी सारी हॉलीवुड फैंटेसी मूवी देखी होगी, वो सब देखने में एक कल्पना की तरह लगती है, लेकिन हकीकत में देखें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो इन सब के लिए जिम्मेदार होता है, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा कर सकता है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक सपने की तरह लेते हैं क्योंकि वे इसमें बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जब वो घटना सच में होती है तब उन्हें प्रीकॉग्निशन एंड डेजा व्यू का एहसास होता है। अगर आप अपने सपनों पर गौर करते हैं तो बेहद जल्दी आप सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसे लूसिड ड्रीमिंग स्टेट कहते हैं। जिन लोगों को इस तरह के सपने आते हैं उनका सिक्स्थ सेंस काफी स्ट्रांग होता है, जो आने वाले समय की घटना को फील करना शुरू कर देता है। ज्यादातर मामले में ये अपने पीछे सिर्फ क्वेश्चंस एंड क्यूरियोसिटीज छोड़ता है, क्योंकि हमें इस तरह के सपने मनचाहे तरीके से नहीं आते, ना ही हमारा इन पर कोई कंट्रोल होता है। ऐसे में हम इसे ज्यादा नोटिस भी नहीं करते, लेकिन इन्हें अगर आप समझने की कोशिश करें तो शायद आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट को समझने का मौका मिल जाए। हमें प्रीमोनिशन ड्रीम्स क्यों आते हैं? क्या वे हकीकत में होते हैं? अगर आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे हम प्रीमोनिशन ड्रीम्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसकी मुख्य तौर पर 2 वजह हो सकती है। पहला, आपको किसी तरह की चेतावनी देना, और दूसरा, आपको ये एहसास करवाना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे डीपेस्ट डेप्थ्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में काफी सारे सीक्रेट छिपे हुए होते हैं। कई बार हमें अंदर ही अंदर पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को रोके बगैर आगे बढ़ते रहते हैं। ऊपरी तौर पर हमें इसका एहसास नहीं होता है जब तक कि हम उसे सपनों में ना देख ले। और ये सपने हमें कौन दिखाता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमें हमेशा कुछ न कुछ सिग्नल देता है। जब भी आप कुछ गलत कर रहे होते हैं और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब रियल एंड विविड ड्रीम के जरिए अवचेतन मन आपको एक तरह से चेतावनी देता है। वही दूसरी तरफ जब आप सही रास्ते पर चलते हुए अपने काम में आगे बढ़ते हैं, तब भी आप इस तरह के सपने देखते हैं, लेकिन ये आपके आने वाले कल की तरह दिखते हैं, जिसमें आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं या शांत सपने होते हैं। ऐसे सपने आपको ये बताते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और जल्दी ही आपकी लाइफ में इस तरह के बदलाव आने वाले हैं। ये सब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और आप मोटिवेट होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई प्रीकॉग्निटिव ड्रीम रियल होते हैं?
भविष्य से जुड़े सपने कितने सच होते हैं। यहां पर आपको दो चीजें समझनी होगी। पहला, इसकी वजह, यानी आपको इस तरह का सपना क्यों आया, और दूसरा, इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा है। बगैर किसी वजह के आपके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो आप हर रात को दिखने वाले सपने से प्रभावित होते। महीने में एक बार अगर इस तरह का होता है तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह की गतिविधि बार बार हो रही होती है तब आपको समझना होगा कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपका अवचेतन मन आपको कुछ कहना चाहता है। अगर प्रीमोनिशन ड्रीम आपके किसी खास इवेंट से जुड़े हुए आ रहे हैं तो आपको समझना होगा कि यह हकीकत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर घटना को एग्जामिन कर रहा होता है और आपको उससे जुड़े संकेत देने की कोशिश करता है। आपको इस तरह के सपने दिखने के पीछे उसका मकसद आपको सिर्फ उसके प्रति अवेयर करना होता है, ताकि अगर आप सही हैं तो आगे बढ़ते रहे और गलत है तो उसे सही करने की कोशिश करें। यहां पर यह कंफ्यूजन ना रखे कि आपके पास कोई साइकिक पावर्स है, क्योंकि इसमें आप चीजों को अपने तरीके से कंट्रोल करते हैं। यह सिर्फ आपकी इनर फीलिंग और इंट्यूशन है जो आप सपनों के जरिए अनुभव करते हैं। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमोनिशन ड्रीम्स काफी हद तक सच होते हैं। व्हाट कॉजेज प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स? ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो प्रीकॉग्निशन ड्रीम्स को सिरे से नकार देते हैं। वो इसे सिर्फ सूडो साइंस का एक हिस्सा मानते हैं, जो है तो विज्ञान का हिस्सा, लेकिन सुलझाया नहीं जा सका है। लेकिन कुछ खास तरह की स्थिति में आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको बार बार किसी नए घर में जाने के सपने आने लगे जबकि आप अपने वर्तमान के घर में बहुत खुश हैं। इसके कुछ महीनों बाद ही आप अचानक ही अपना सामान पैक करते हैं और नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये अनुभव बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा आपने सपने के दौरान देखा था। यहां पर आपको कॉजेज ऑफ प्रीकॉग्निटिव ड्रीम को समझना होगा, साथ ही साथ इसके सच में बदलने को भी। भले ही हम ऊपर से खुद को कितना भी बिजी कर ले, लेकिन जिन चीजों को हम इग्नोर करते रहते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड द्वारा एनालिसिस की जाती है और उसके आधार पर ये आपके कॉन्शियस माइंड को एक आइडिया देता है जब आप सो रहे होते हैं। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपका ध्यान उन समस्याओं की तरफ आकर्षित करती है जिन्हें आप दिन भर में इग्नोर करते आ रहे होते हैं। बार बार ऐसा करना आपको उस एक घटना की तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है जिसे आप सपनों में देखते आ रहे हैं। फेमस प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स, इसे क्लियर समझने के लिए आपको इतिहास की एक ऐसी घटना को जानना होगा जो से प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स जुड़ी हुई है, और वो है अब्राहम लिंकन की मौत। अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि उन्होंने सपनों में अपनी मौत की घटना को देखा है। उन्होंने इसे बार बार होते हुए न सिर्फ हकीकत की तरह महसूस किया है बल्कि अपने कातिल का चेहरा भी देखा है। कुछ दिन बाद उनकी मौत ठीक उसी तरह हुई जैसा उन्होंने बयान दिया था। घटना का समय, स्थिति, सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सपने के दौरान महसूस किया था। एक और ऐतिहासिक घटना को देखे तो वो टाइटैनिक से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि ये जहाज किस तरह डूबेगा और उसके बावजूद उन्होंने उसमें सफर किया। इतिहास ऐसी कई घटनाओं से भरा पड़ा है जिन्हें पहले ही लोगों ने सपनों के जरिए अनुभव किया था। कनेक्शन बिटवीन प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स एंड डेजा वू को आज भी हम स्ट्रेंजेस्ट एक्सपीरियंसेस मानते हैं। इसका अनुभव क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य है, और सबसे बड़ी बात, इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ता है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है हमारा प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स को एक्सपीरियंस करना, क्योंकि जब इसके बाद वही सब हमें डेजा वू का एहसास करवाता है तो हम हैरान रह जाते हैं। किसी भी रियल लाइफ इवेंट को सपनों के जरिए देखना आपके सिक्स्थ सेंस की स्ट्रांग फीलिंग को दर्शाता है। किसी खास की मौत से जुड़े सपनों के पीछे का राज प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स ऑफ डेथ, यानी ऐसे सपने जिसमें हम किसी अपने खास की मौत की घटना को देखते हैं। कई बार तो हम खुद को किसी घटना में मरता हुआ भी देखते हैं, जो कि एक चेतावनी होती है। कई कल्चर में डेथ को एक नई शुरुआत माना जाता है, जो कि पॉजिटिव साइन की तरह देखा जाता है। कई बार डेथ ड्रीम हमारे लिए एंजाइटी की वजह बन जाते हैं। जब हम निराश हो जाते हैं तब लाइफ की अहमियत को समझाने के लिए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें इस तरह के सपने दिखा सकता है। अगर आप सपनों में अपने किसी करीबी को मरते हुए देखते हैं और हकीकत में उसकी मौत हो चुकी होती है या होने वाली होती है, तो ये आपके इनर फीलिंग को दर्शाता है।
जिन लोगों से हम अनकॉन्शियस लेवल पर जुड़े होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी घटने वाला हो तो हमें सपनों के जरिए अनुभव होने लगता है। इसे आप प्रेमोनिशन ड्रीम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये एक चेतावनी को दर्शाता है, ना कि किसी ऐसी घटना को सच होने वाली होती है। यहाँ पर एक ही घटना की कई वजह निकाली जा सकती है, इसलिए इसके बारे में कोई भी एक निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाउ डू प्रिकॉग्निटिव ड्रीम्स वर्क? सच होने वाले सपने किस तरह काम करते हैं, इसे समझने के लिए आपको इसका सीक्रेट समझना होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इस तरह के सपने में क्या क्या शामिल करते हैं? इस तरह के सपनों में हमारे बीते कल की घटना शामिल होती है। बीते कल में हम जो भी अनुभव कर चुके हैं उन्हें एक्सेस किया जाता है। ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में मेमोरी के तौर पर सेव रहता है। सामान्य तौर पर हम इन्हीं घटनाओं को सपनों के जरिए देखते हैं। कुछ घटनाएं आपके लिए नई होती है, क्योंकि वो आपके साथ कब हुई ये आपको कोई आइडिया नहीं होता है। वर्तमान में हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं और अगर हमारा फोकस उस पर रहता है तो हमारा माइंड हमें सपनों के जरिए आने वाले कल का संकेत देता है। आज दुनिया भर से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आने वाले कल को सपनों में देखने का दावा किया है। ये सिर्फ आपके इनर फीलिंग के रिजल्ट है, जो किसी के साथ भी जाने अनजाने में हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से साइकिक है। साइकिक वे लोग हैं जो घटनाओं को अपने तरीके से महसूस करते हैं, ना कि जाने अनजाने में। वे जब चाहे इसे एक्सेस कर सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग प्रीकॉग्निशन। हम सब पहले ही लूसिड ड्रीमिंग के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ये ऐसे सपने होते हैं जिन्हें हम मनचाहे तरीके से कंट्रोल करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोते समय खुद से कोई सवाल किया हो और आपको सपने में उससे जुड़ी भविष्य की घटना के संकेत दिखे हो? इस तरह का होना लूसिड ड्रीमिंग प्रीकॉग्निशन को दर्शाता है, जहां पर आपका मस्तिष्क हर संभव डाटा को लेकर उसका संभावित परिणाम खोजने का प्रयास करता है, जैसे एक कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस कर रिजल्ट देता है। अब इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है ये जान लेते हैं। इसके पीछे 2 खास वजह हो सकती है, जहां पर ये 2 अलग अलग फिनोमेना आपस में रिलेट करते हैं। एम्बिएंट यानी सपने देखने वाला सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, वो सिर्फ प्रीकॉग्निटिव इवेंट को ऑब्जर्व करता है। एक्टिव यानी ऐसा लूसिड ड्रीमर जो खुद को एक्टिव रखता है और इस दौरान प्रीकॉग्निटिव ड्रीम को एक्सेस करने की कोशिश करता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मनचाहे रिजल्ट को पाने के लिए इस तरह के सपने नहीं देख पाते हैं, लेकिन कंबाइनिंग प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स एंड लूसिड ड्रीमिंग प्रोसेस के जरिए इसे संभव किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सपनों में आने वाले कल के लॉटरी एंड लॉटो एंड नो देखना चाहते हैं। वे इसे दोनों के कनेक्शन की वजह से महसूस कर सकते हैं। हाउ टू एक्सपीरियंस प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स फाइनल कंक्लूजन। अगर आप वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं जो हो रहा है या होने वाला होता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगली बार जब भी आप ऐसे सपने देखें जो आपकी भविष्य से जुड़े हैं लेकिन आपको वो देखना पसंद नहीं है, तो खुद से सवाल जरूर करें, क्या मेरे पास ऐसी पावर है जिसके जरिए मैं इसे बदल सकता हूं और मनचाही घटना को देख सकता हूं? अगर आपका मन कहे कि हां, तो समझ ले कि आपके पास यह शक्ति एक गॉड गिफ्टेड है। इसका इस्तेमाल आप अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए कर सकते हैं। सपने में ग्लिम्स ऑफ योर फ्यूचर को देखना आपके इनर फीलिंग को दर्शाता है, जिसके जरिए आप खुद को किसी भी तरह के आउटकम के लिए तैयार कर सकते हैं।